ज्ञानवापी की इमेज को गूगल करिए, प्राचीन जो विश्वनाथ जी है उनका तो पूरा जो वेस्टर्न वॉल वो तो वही है। मेरे लिए बहुत भावुक सब्जेक्ट है ये। अभी बात करते हुए मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ क्योंकि दुख तो होता है। भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप निराकार स्वरूप ही कहा जाता है, और ख़ास तौर पर अगर भगवान शिव को समझने की कोशिश करें, अमीश त्रिपाठी कैसे समझते हैं? वो तो अनादि हैं, पूरा ब्रह्मांड उनमें समा जाता है। You have already talked about ज्ञानवापी also. What's your viewpoint on that? और देखिए ये कोई भी आप आपके जो दर्शक हैं वो गूगल कर सकते हैं, ज्ञानवापी की इमेज को गूगल करिए, प्राचीन जो विश्वनाथ जी है उनका तो पूरा जो वेस्टर्न वॉल वो तो वही है। और औरंगजेब ने मासिर आलमगीरी में मतलब साफ साफ लिखा भी है कि भाई उसने मंदिर को तोड़ा था। लेकिन इस विषय पर अगर, क्योंकि कोर्ट में इसका भाई केस चल रहा है, केस दर्ज है, और उसके ऊपर आदरणीय अगर जज साहब न्यायाधीश वो उनके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, केस चल रहा है, तो भाई उनके ऊपर ही छोड़ना चाहिए। लेकिन इस विषय पर हाँ मैंने पॉडकास्ट तो निकाला है क्योंकि मेरे लिए बहुत भावुक सब्जेक्ट है ये। अभी बात करते हुए मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ क्योंकि दुख तो होता है। वहाँ पे आप जो अभी जो काशी विश्वनाथ जी है उसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था, महारानी अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की जो महारानी थी। लेकिन नंदी जी को आप देखेंगे वो अभी भी ज्ञानवापी की तरफ ही देख रहे हैं, और इनकी तरह हम भी वहीं पे देख रहे हैं। नंदी जी की तरह हम भी बड़े पेशेंटली रुके रहेंगे अपने प्रभु के दर्शन के लिए। बिल्कुल। कोई कभी मतलब मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि कुछ आप हिंसा तो दूर की बात है, शायद गुस्से तरीके से भी बातचीत ना हो, लेकिन हाँ अगर मतलब कोई भाई समझे कि भाई हमारे लिए बहुत ही भावुक मामला है तो अच्छा होगा। बट अभी समय का रफ्तार चलते रहेगा अपने। हाँ समय का रफ्तार चलेगा अपने, और नंदी जी की तरह हम भी पेशेंट हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे जी। लेकिन हम अपने प्रभु को देखते तो रहेंगे इंतजार में। ऑफ शिवा, अगर हम भगवान शिव को, लॉर्ड शिव को समझने की कोशिश करें आपकी नजरों से, भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप निराकार स्वरूप ही कहा जाता है, और ख़ास तौर पर अगर भगवान शिव को समझने की कोशिश करें, अमीश त्रिपाठी कैसे समझते हैं? नहीं, उनको कुछ शब्दों में सिमटना तो बहुत मुश्किल है। वो तो अनादि हैं, पूरा ब्रह्मांड उनमें समा जाता है जी। तो मेरे हिसाब से शिव जी की शायद सबसे अच्छी बात यह है कि अपने भक्तों के आध्यात्मिक और शायद मानसिक स्तर को समझने के लिए वो उस स्तर पर आ जाते हैं ताकि हम कुछ समझ पाए उनको। क्योंकि भाई मेरा यही लेवल है, इससे ऊपर मैं नहीं उठ पाऊंगा जी। काबिलियत अभी इस जन्म में तो इतनी है, लेकिन शिव जी उस स्तर पर भी हमें समझा देते हैं कि क्या समझना है, कैसे आगे बढ़ना है। और जो भी देखिए, कुछ लोग उन्हें योग के नज़रिए से समझते हैं, कुछ उन्हें नृत्य के रास्ते से समझते हैं, कुछ वेद के रास्ते से समझते हैं। क्योंकि वेद भी हम शिवपंथी तो मानते हैं कि वेद उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं बस, लेकिन शिव जी की तरफ ही चलो।